Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10th geometry, lesson number 6 trigonometry, practice set 6.1. So दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों ये वीडियो देखने के पहले आप लोग इसका बेसिक पार्ट जरूर देखिएगा। बेसिक पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो फ्रेंड्स हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1। If sin theta equal to 7/25, find the values of cos theta and tan theta. sin theta की वैल्यू दी गई है, हमको cos theta पूछा गया है और tan theta पूछा गया है। हमको क्या दिया गया है? sin theta equal to 7/25 दिया गया। ठीक है, अब हमको cos की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग सबसे पहले हमको पता है कि हमारी आइडेंटिटीज क्या होती है। क्या होती है हमारी आइडेंटिटीज? हमारी आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पुट साइन थीटा इक्वल टू 7.25। तो यहाँ पे अभी हम लोग साइन की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइन की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या बनेगा? ये हमारा 7/25 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो दैट हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो दैट cos स्क्वायर थीटा अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 49/625 ना, ये प्लस है, इस हट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो दैट cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 625 वन जा 625 माइनस 49/625। तो ये हमारा क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 625 माइनस 49 576/625। तो अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पे लिखो टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड। यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो। ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 576 किसका स्क्वायर रूट है? 24 का एंड 625 कितना है? 25 का है स्क्वायर। ये हो गया cos थीटा की वैल्यू। अब हमको क्या फाइंड करना है? tan थीटा फाइंड करना है। यहाँ पे लिखो tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं इसको tan थीटा, sin थीटा की वैल्यू क्या है? देखो tan थीटा लिखा और sin थीटा की वैल्यू क्या है? sin थीटा की वैल्यू है 7/25 एंड cos थीटा की वैल्यू क्या है? 24/25। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। 25 से 25 कैंसिल हो गया तो 7/24 भी आएगा। बट ये देखो कैसे आता है, tan थीटा इक्वल टू 7/25 तो है। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड का हम लोग पहले डिवाइड का साइन लिख लेते हैं 24/25। तो डिवाइड, तो अब हम लोग डिवाइड कैसे कर सकते हैं? तो डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दो और इसको उल्टा कर दो। ये 24/25 है ना, तो 25/24 ये इससे कैंसल हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 7/24। तो यहाँ पे आएगा हमारा tan थीटा की वैल्यू, जो वैल्यू होगी वो 7/24 आएगा। अब इसी को अब हम लोग के मेथड से करने वाले हैं। सेकेंड मेथड देखो यहाँ पे क्या लिखा है? साइन थीटा इक्वल टू 7/25। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ना एक एंगल बनाते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं ABC। ये कितना है? 90 डिग्री है। सपोज मैंने ये लिया एंगल थीटा। ठीक है, तो थीटा जब रहेगा तो साइन की वैल्यू क्या आती है? साइन की वैल्यू आती है, ये अपोजिट बन जाएगा, ये एडजेसेंट बन जाएगा
और ये हाइपोटेनियस बन जाएगा। तो साइन की वैल्यू क्या आती है? साइन की वैल्यू आती है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो ये हमारा जो ए बी रहेगा वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और हाइपोटेनियस जो ए सी रहेगा वो कितना हो जाएगा? 25 बनेगा। ये यहाँ पे लिखो, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी वेयर एंगल ABC equal to 90 degree and BCA equal to थीटा डिग्री। हम लोग थीटा इसको कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे लिखोगे साइन थीटा। साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड में क्या है? अपोजिट साइड में ए बी है। ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या बन रहा है हमारा? ए सी बन रहा है। तो ए बी कितना आया? ए बी है हमारा 7 एंड ए सी है 25। ये आ गया हमारा। सो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 7K, क्योंकि हम लोग के फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, एंड ए सी इक्वल टू 25K। अब यहाँ पे करते हैं इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री so that पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा? पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC क्या है? AC है 25K का स्क्वायर, AB 7K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर नहीं दिया है, फाइंड करना है। ये हो जाएगा 625K स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 49K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। क्या होगा ये हमारा? BC स्क्वायर इक्वल टू 625K स्क्वायर माइनस 49K स्क्वायर, सो दैट BC स्क्वायर इज इक्वल टू 576K स्क्वायर। अब क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकाल लो। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू ये हो जाएगा 24K। BC की वैल्यू कितनी आ गई? BC की वैल्यू आ गई 24K। अब हमको क्या फाइंड करना है? कॉस थीटा फाइंड करना है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, एडजेसेंट क्या है हमारा? BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। देखो, एडजेसेंट BC हाइपोटेनियस AC। तो एडजेसेंट BC की वैल्यू कितनी है? 24K। 24K अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? 25K। तो K से K कैंसल हो गया, हमारा आंसर कितना आएगा? 24 अपॉन 25। ये इस फर्स्ट मेथड्स में भी आया था। अब उसके बाद tan थीटा फाइंड करनी है। tan थीटा की फॉर्मूला क्या होती है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड क्या है? AB और एडजेसेंट क्या है? BC। तो हो जाएगा एडजेसेंट AB कितना है? AB का हमारा वैल्यू कितना है? 7K है। 7K अपॉन 24K, K से K कैंसल, 7 अपॉन 24 हमारा tan की वैल्यू आई। तो इसी तरीके से हमने फर्स्ट मेथड का भी किया और सेकंड मेथड से भी किया। तो आप लोगों को
जो मेथड इजी लगता है आप लोग उस मेथड से कीजिए। दो के दोनों मेथड में आपको नंबर्स पूरे के पूरे मिलेंगे। यहाँ पे क्या है, tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया गया है। फाइंड द वैल्यू sec थीटा एंड cos थीटा। tan थीटा की वैल्यू दी गई है और हमको sec थीटा और cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। अब हमारी आइडेंटिटीज क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, यही हमारी आइडेंटिटीज, यही फॉर्मूला है। अब इसको पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, सो दैट 1 प्लस 9 और ये हो जाएगा 16 ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर थीटा। 16 बन जा 16 प्लस 9/16 बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, सो दैट ये हो जाएगा 25/16 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सो दैट अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने पे क्या हो जाएगा, ये 5/4 इक्वल टू sec थीटा, यही तो हमारी वैल्यू आएगी, sec थीटा इक्वल टू 5/4। अब यहाँ पे देखो हमारे पास sec थीटा आ गई, अब हमको cos थीटा निकालना है। तो हमारे पास देखो एक आइडेंटिटीज थी कि sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो सबसे पहले हमको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको इस तरीके से लिखो, देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec थीटा इंटू cos थीटा होगा इक्वल टू 1, ठीक है। बट हमारे पास sec थीटा के वैल्यू है, cos थीटा के वैल्यू तो फाइंड करनी है। तो क्या करो, ये sec थीटा को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे लेके जा करके डिवाइड कर दो इसको, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा हो जाएगा। मीन्स क्या हो गया, हमारे ये फॉर्मूला से हमने ये फॉर्मूला जनरेट किया है। अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू फाइंड करो, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा की वैल्यू क्या है, sec थीटा की वैल्यू है 5/4, sec थीटा की वैल्यू क्या है 5/4। तो ये जो इस तरीके से रहेगा रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4, यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ 4 बन जा 4/5। cos थीटा की भी वैल्यू आ गई 4/5। tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो हमको पता है tan की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू होती है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यही होती है। तो tan के यहाँ पे अगर हम लोग इसको ए बी सी भी सपोज करते हैं, ए बी सी, और इसको थीटा सपोज करते हैं, तो ये इसका क्या बनेगा, ये अपोजिट साइड हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो अपोजिट साइड की वैल्यू कितनी दी गई है, 3k हो गया ये, ठीक है। और एडजेसेंट साइड की वैल्यू कितनी दी गई है, 4k, ये हो गया एडजेसेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो उसके बाद अभी AC की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो आप लोगों को पता है किससे करेंगे, ये 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे कंसीडर ट्राइंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल BCA इक्वल टू आवर थीटा, हमारा थीटा ये हो गया, ठीक है। सो अभी हमको दिया क्या गया, tan थीटा दी गई है, tan थीटा दिया गया है। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, और हमको क्या दिया गया है, तो अपोजिट हमारा क्या बन रहा है, AB/BC हो रहा है, और ये हमको दिया गया है 3/4 दिया गया, इस तरीके से दिया गया। सो दैट अब हम लोग इसको लिख सकते हैं AB इक्वल टू 3k एंड BC इक्वल टू 4k, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC
एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री so that by पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या बनेगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यही इसकी वैल्यू पुट कर दो। AC का स्क्वायर तो दिया ही नहीं है, AB का स्क्वायर मीन्स 3K का स्क्वायर प्लस BC का मीन्स 4K स्क्वायर हो गया। सो दैट ये बनेगा हमारा AC का स्क्वायर इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो इसको ब्रैकेट में लिख लो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, K स्क्वायर। सो दैट AC स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर रूट इसका, AC इक्वल टू 5K आएगा। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी आ गई, 5K आ गई। AB की वैल्यू 3K है और BC की वैल्यू 4K है। अब हम लोग पुट करते हैं, सेक थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस हमारा क्या है, AC अपॉन एडजेसेंट क्या है, BC। तो AC की वैल्यू कितनी आई है, 5K अपॉन BC की वैल्यू है 4K। के गेट कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 5 अपॉन 4। सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे लिख लो, सेक थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 4। अब उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो एडजेसेंट क्या है, संलग्न भुजा क्या है, BC अपॉन AC। BC क्या है, BC हमारा है 4K अपॉन AC क्या है 5K। तो ये भी के गेट कैंसल्ड, 4 अपॉन 5। सो दैट हमारा कॉस थीटा आ गया 4 अपॉन 5। तो आप लोग इसको के मेथड से भी कर सकते हैं और मेथड 1 से भी कर सकते हैं, आइडेंटिटीज लगा करके भी कर सकते हैं। आपको जैसा करना है आप ऐसा कर सकते हैं इसको।